Yes. So now a new chapter and the last chapter that we would be discussing for the time being, that is D and F block elements. ध्यान से, अच्छे से चैप्टर फिर बोल रहा हूं, बहुत इजी चैप्टर है। आप अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो शायद इससे मुश्किल कोई चैप्टर नहीं होएगा आपके पास। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है बट फुल कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको क्रैम्प करने के लिए आपको बोल दूं कि इसको रट लेना हो जाएगा, वैसा नहीं होएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन वुड बी अ कॉन्सेप्चुअल बेस। तो ध्यान से सुन लोगे अगर, और नोट्स को रीड कर लोगे 2 बार 3 बार, बस रीडिंग, जनरल रीडिंग, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना इस चैप्टर के लिए। सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात बेटा, चैप्टर इज बेसिकली बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, दैट इज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 2 सेपरेट ब्लॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे चैप्टर में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सेपरेटली बात करूंगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आई वुड बी डिस्कसिंग विद यू फॉर द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, बोथ ऑफ देम। दोनों के लिए डिस्कशन करेंगे। लेंथेनॉइड्स के लिए भी करनी है, एक्टेनॉइड्स के लिए भी करनी है, सेपरेटली हम लोग वहां पे डिस्कशन करेंगे उसकी। स्टार्टिंग विद दैट, सबसे पहली चीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमको डिस्कशन करनी है। तो पहले हमको पता होने चाहिए एलिमेंट्स कौन से हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक की सीरीज कौन कौन सी होती हैं, एंड उन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, वो सब चीज सबसे पहले हमको पता रहनी चाहिए। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की डिवीजन बताऊं आपको, तो क्या होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे देयर आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज ग्रुप 1 एंड 2 वाले। एक्सट्रीम राइट पे चलते हो तो देयर आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18 वाले। इसके बाद इन बिटवीन जो आते हैं बेटा, जो यहां से नहीं स्टार्ट होते, वो थोड़ा लोअर डाउन से स्टार्ट होते हैं, दैट इज फ्रॉम 3 टू 12 ग्रुप। दे आर गिवन द नेम ऑफ द डी ब्लॉक elements, also given the name of the but all the D block elements are not given the name of transition elements। ये ध्यान रखोगे, किनको बोलता हूं किनको नहीं बोलता हूं, सबकी बात करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग बता रहा हूं दैट सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं देते। क्यों नहीं देते, किनको नहीं देते, सब डिस्कस होएगा अभी। नाउ हमें एस ब्लॉक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी, पी ब्लॉक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी। पूरा का पूरा जो मेरा कंसंट्रेशन है दैट वुड बी टुवर्ड्स दीज एलिमेंट, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन टोटल देयर आर 30 डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट वी नीड टू गो फॉर। 3 सीरीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उन तीनों सीरीज के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करनी है। तो वो 3 सीरीज क्या क्या होती है, उससे पहले हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। क्या होती है वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इट इज इनर्ट गैस, n-1 d 1 to 10, ns 1 to 2। सर ये क्या है, n क्या होता था, शेल नंबर होता था। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो स्टार्ट होते हैं बेटा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4th शेल, 4th 5th 6th 7, 4 to 7 आपके पास लाई करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें जो 7 वाली सीरीज है वो इनकम्प्लीट सीरीज है, उसी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। आज भी जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, न्यू एलिमेंट्स दैट आर बीइंग डिस्कवर्ड, दे आर बीइंग एडेड इन दैट सीरीज ओनली। सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट
3D सीरीज जिसमें n इज इक्वल टू 4 होएगा, 4D सीरीज जिसमें n इज इक्वल टू 5 होएगा, एंड 5D सीरीज जिसमें n इज इक्वल टू 6 होएगा। 3D, 4D, 5D ये तीन सीरीज के बारे में बात करें, उसमें भी डिटेल्ड डिस्कशन जो हमारे को करनी है दैट वुड बी फॉर 3D सीरीज। 3D इज द वन सीरीज जिसको डिटेल्ड हम लोगों को डिस्कस करना है पूरा का पूरा, कि क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सब चीज, एवरीथिंग वी नीड टू डिस्कस अबाउट द 3D सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज के एलिमेंट्स पे। सो स्टार्टिंग विथ 3D, 4D, 5D। बेटा जितने एलिमेंट्स लिख रहा हूं अगर उतने एलिमेंट्स भी याद रख लोगे तो मोर देन एनफ है, पूरी सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नहीं बताऊंगा। जितने लिख रहा हूं दैट यू शुड रिमेंबर। 3D सीरीज जो स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 एंड गोज टिल एटॉमिक नंबर 21 to 30 वाले तो आपको सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो 21 to 30 में, each and every element. It starts from atomic number 21, that is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and at the last is zinc. These are the 10 elements from scandium to zinc with atomic number 21 to 30. ठीक है, अब आते हैं नीचे 4D सीरीज पे। 4D सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट जो यहां पे आता है दैट इज येट्रियम, दैट इज येट्रियम। 4D सीरीज का जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट वी कॉल इट टू बी येट्रियम। ठीक है, येट्रियम के बाद there is an element given the name of zirconium, ZR, that is zirconium। इसके बाद इन सब की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे सीधा यहां पे आ जाते हैं। कॉपर के नीचे आता है Ag और Zn के नीचे आता है, यही होता है जिरकोनियम, यही होता है। यहां पे होता है कैडमियम, जिंक के नीचे देयर इज कैडमियम, नॉट मर्करी, दिस इज कैडमियम। ठीक है, और बीच वाले एलिमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आते हैं तो दिस इज एलेज लैंथनम, एलेज लैंथनम। जिरकोनियम के बाद आता है बेटा हाफनियम, HF, HF वी कॉल इट टू बी हाफनियम। देन फिर आ जाओ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहां पे Ag के नीचे Au और Cd के नीचे Hg, दैट्स इट। इतने ही एलिमेंट तुम्हारे को पता होने चाहिए, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, इतने में हमारा सब काम हो जाएगा इन डी ब्लॉक। यहां पे बेटा दिस इज एटॉमिक नंबर 57 लैंथनम का, और हाफनियम जो होता है दैट इज 72। लेंथनम और हाफनियम के बीच में सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं दैट आर लेंथेनॉइड्स। ऑल द लेंथेनॉइड्स लाई बिटवीन लेंथनम एंड हाफनियम, दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 14 elements from 58 to 71 lie in between the lanthanum and hafnium, जो स्टार्ट होता है सीरियम से और एंड होता है जाके ल्यूटिटियम पे। वो हम डिस्कस करेंगे जब डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक में आएंगे, बट अभी नहीं बता रहा। दीज आर द लेंथेनॉइड्स। इनको यहां पे प्लेस नहीं करा जाता बेटा, क्योंकि जब
periodic table डिजाइन हुई थी, at that point of time these elements were not available. Because of that इनको यहाँ पे प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने स्किप करके they have not left the space for these elements. तो जब ये बाद में डिस्कवर हुए तो इनके लिए नीचे दो सेपरेट सीरीज होती हैं विद द नेम ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड सीरीज. लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, देयर आर द टू सीरीज अवेलेबल ओवर देयर. जो 5D में होती है वो लेंथेनॉइड होती है. इसके नीचे ही जस्ट आता हूं तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा एक्टिनम होता है, और एक्टिनम के बाद सारे के सारे क्या आते हैं, एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं. फ्रॉम 90 to 103 वो होते हैं एक्टिनॉइड्स. एंड ये दोनों एट द लास्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल नीचे लाई करते हैं, जिनको आप बोलते हो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. 14 एलिमेंट्स बोथ ऑफ देम. इतनी चीज में कुछ पूछना है पक्का? आगे चल सकता हूं? ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? जल्दी से. चलो, यस यस यस. नाउ अब इसमें अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन मेनली हमारे को 3D की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी है. 4D 5D की नहीं भी आती तो भी चलेगी, बट 3D की पूरी कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर कॉन्फ़िगरेशन के साथ. स्टार्टिंग विथ स्कैंडियम. इट इज आर्गन 3D1 4s. Over here the filling of the orbital would be done in the 3D subshell, क्योंकि पहले आपका 4s फिल होता है, उसके बाद 3D की बारी आती है. सिमिलरली जब आप रिमूव कर रहे होते हो इलेक्ट्रॉन तो भी पहले 4s से रिमूव होंगे, फिर 3D की बारी आती है. कभी भी पहले 3D में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी है. पहले 4s शुड बी एम्प्टीड, देन ओनली देयर कम्स द केस फॉर द 3D. सो स्कैंडियम, titanium, it would be argon 3D2. vanadium, it would be argon 3D3 4s2. chromium, it would be argon 3D4 4s2. सब बात करूंगा अभी. manganese, it would be argon 3D5 4s2. iron, it would be argon 3D6 4s2. cobalt, it should be argon 3D7 4s2. nickel, it would be argon 3D8 4s2. copper, it would be argon 3D9 4s2. and at the last comes is zinc, it should be argon 3D10 4s2. This should have been the general configuration of all these 10 elements, but इसमें कुछ exceptions भी होती थी, and that exceptions were क्रोमियम एंड कॉपर. ये दो जो हैं बेटा, क्रोमियम और कॉपर, दीज टू शो एक्सेप्शंस फ्रॉम द जनरल कॉन्फ़िगरेशन. होनी ये चाहिए थी बट ये होती नहीं है. अब उसी को ठीक करना है हमारे को. जो 4s में से इलेक्ट्रॉन दो हैं, उनमें से वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4s to 3D टू मेक इट आइदर हाफ फिल्ड और in the case of chromium half filled, in the case of copper. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी फिर? argon 3D5 4s1 and over here argon 3D10 4s1. अब ऐसा क्यों होता है? दो रीजंस है मेजर. वन ऑफ द रीजंस इज दैट द एनर्जी गैप बिटवीन n-1d and ns orbital is very small, because of which an electron can easily jump from ns to n-1d to make it either
हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। ऐसा क्यों करना चाहता है वो? बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ अदर orbitals. These are the two major reasons because of which chromium and copper shows the exceptions from the general configuration. ठीक है, इसके रीजंस मैं लिखवा भी दूंगा अभी आपको। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी दिखा रहा हूं आपको ऑर्बिटल में, जैसे 3D में it would be 1 electron, there would be 2 electrons, 3, again the 5 electrons over here, अब जब 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो देयर वुड बी द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आयरन से पेयरिंग स्टार्ट होएगी, क्या हो जाएगा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएगा। सिमिलरली ओवर हियर यहां पे भी पेयरिंग होएगी। Then this, and at the last this would be the case. जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, लिख लो, फिर मैं सबसे पहले आपको रीजंस लिखवाता हूं फॉर द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चीज के टुवर्ड्स। राइट डाउन रीजंस फॉर exceptional configuration of CU and CR and CU. Reasons for exceptional configuration of CR and CU. Reasons for exceptional configuration of CR and CU. First लिखो, half filled and fully filled orbitals are extra stable. Half filled and fully filled orbitals are extra stable compared to other orbitals. Second, the energy gap between n-1d, the energy gap between n-1d and ns orbitals is very small, that an electron can easily jump from ns to n-1d to make ns to n-1d to make it either half filled or fully filled. Clear? ठीक है. Now comes the case that की हमने बात करी थी that D block elements are also given the name of the transition elements, और मैंने ये भी बोला that all the D block elements are not known as transition elements. So first thing comes up is that
किन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं. सो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. सॉरी. जिन भी एलिमेंट्स के पास डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, उन ऑर्बिटल्स को हम क्या, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. मतलब सर ये जो कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं सारी की सारी ग्राउंड स्टेट की लिखी हैं बेटा हमने. ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर फॉर द ग्राउंड स्टेट. इसमें कोई हमने एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने नहीं लिखी. तो बोलता है पहले तो देखो ग्राउंड स्टेट में वो कंप्लीटली फिल्ड हो, मुझे दिख रहा है कौन, जिंक. दूसरा वो बोल रहा है ग्राउंड स्टेट के साथ उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम नहीं दे सकते. अगर दोनों में से किसी एक में भी वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, then and only then I can call it to be the transition element. Otherwise I cannot call it to be the transition element. So if I go by the thing that zinc having the configuration argon 3d10 4s2, बेटा जिंक के नीचे आता है कैडमियम हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2, और कैडमियम के नीचे आता है मर्करी हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन 5d10 6s2. क्या ये तीनों कंप्लीटली फिल्ड है अपनी ग्राउंड स्टेट में? डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 10 के 10 है इनमें. अब अगर मैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाऊं तो ऑल ऑफ देम आर हैविंग विद द +2 एज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो Zn2 plus it would be argon 3d10 4s0, then Cd2 plus it is krypton 4d10 5s0, then Hg2 plus it is xenon 5d10 6s0. बेटा आप दोनों में चेक करो, ग्राउंड स्टेट में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, आर दे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स और आर दे कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स? ऑल ऑफ देम आर द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स. अगर ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो कैन वी कॉल देम टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स? They are completely filled in their ground state as well as in their common oxidation state. That's why they are not considered as transition elements. They are D block elements, but I cannot call them to be the transition elements. D block elements हैं, but transition का इनको नाम नहीं दे सकता मैं. Got it? ठीक है. अब इनसे पहले वाले एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जिंक से पहले आ रहा था कॉपर, कैडमियम से पहले आ रहा था Ag सिल्वर, और मर्करी से पहले आ रहा था Au दैट इज गोल्ड, दैट इज Cu which is argon 3d10 4s1, then Ag which is Kr 4d10 5s1, and Au which is xenon 5d10 6s1. बेटा अगर मैं इनकी ग्राउंड स्टेट देखता हूं तो ये ग्राउंड स्टेट में तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है ऐसा? ग्राउंड स्टेट में तो दीज आर ऑल्सो कंप्लीटली फिल्ड, बट ग्राउंड स्टेट से खाली डेफिनेशन गाइड नहीं होती. इट सेज दैट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखनी है. देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज अगेन 2+. सो अगर Cu2+ की कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो इट इज
AR 3D94S0, देन Ag2+ अगर चेक करते हो तो KR 4D95S0 एंड AU2+ की कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो तो दे आर XC 5D96S0। तो बेटा वो अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स वाले हैं, ये देख सकते हो आप। ये they are having incompletely filled d orbital in their common oxidation state। ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड थे, बट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में दे आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन वी कॉल दीज एलिमेंट्स टू बी द typical transition elements. These three to be the typical transition elements because they are completely filled in their ground state, but they are incompletely filled in their common oxidation states, because of which I can call them to be the typical transition elements. Note down fast. So write down a statement, स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख लो। All transition elements are D block elements. All transition elements are D block elements, but all D block elements are not transition elements. But all D block elements are not considered as transition elements. ठीक है? अब देखो, हम लोगों ने अभी पीछे कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी थी और ऑर्बिटल की फिलिंग शो करी थी, तो वहां पे देयर वाज अ थिंग दैट वी नोटिस्ड। अगर आप चेक करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम you would have noticed that कि going from scandium to zinc, there is a case that unpaired electrons are increasing till middle of the series, and then after it started decreasing. In the d orbital, the unpaired electrons were increasing till middle of the series, and then after there is pairing up of the electron, और उसकी पेयरिंग अप से हमारे पास क्या हो रहा था, देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर मिडल ऑफ द सीरीज. So till middle of the series there are increase in the number of unpaired electrons, and after that due to the pairing up of electron the number of unpaired electron decreases. अब इस पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इस चीज से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज गाइड होती हैं जिनको डिटेल डिस्कशन में करूंगा. एक हमारे पास चीज आती है जिसको आप नाम देते हो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. वन ऑफ देम वी कॉल इट टू बी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे हम. और एक चीज होती है मैग्नेटिक मूवमेंट.
मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला भी हमने सीखा था 11th में, अगर याद हो तो, जिसको डिनोट करते थे म्यू से. म्यू इज अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, वेयर n आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो बेटा ये तीनों चीजें जो होती है, दे आर बीइंग गाइडेड बाय द, दे आर बीइंग फेवर्ड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. The more the number of unpaired electrons, the more these things would be. मतलब अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती क्या है, मतलब मान लो स्कैंडियम स्कैंडियम के बीच में जो बॉन्ड होएगी कोई, उस बॉन्ड को ब्रेक करके इसको एटम बनाना, उसके लिए जो आपको एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी आई कॉल इट टू बी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. और बेटा ये बॉन्ड उतनी स्ट्रॉन्ग होएगी जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. द मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, एंड द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, द मोर द एनर्जी वी रिक्वायर टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड. दैट्स व्हाई the enthalpy of atomization increases up to middle of the series and then after it starts, because of this reason only. Melting and boiling point, again अगर number of unpaired electrons ज्यादा हैं तो आपके पास फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होएगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होएगी, और जितनी मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होएगी, वी नीड टू सप्लाई more energy for that particular species or that particular compound to evaporate, melt. That's why melting and boiling point का order ये. And similarly there comes the magnetic moment. ये तो clearly दिख रहा है, अगर n की वैल्यू बड़ी होएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हाई आएगी, अगर n की वैल्यू छोटी होएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लो आएगी. तो similarly the case with magnetic moment, that it increases up to the middle of the series and then after it starts decreasing. All three are the same, that all three increases up to the middle and then after it starts decreasing, because the favorable thing for all three of them are the number of unpaired electrons. The more the number of unpaired electrons, the more the enthalpy of atomization or melting point or the magnetic moment. Got it? पक्का? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है. सो आई एम वाइंडिंग अप विद दिस. टिल दिस पॉइंट वी शुड बी रिवाइज्ड विद द थिंग्स, बिकॉज यहीं से आगे मैं पिकअप करूंगा, फिर से मैं बेसिक्स पे बात नहीं करूंगा जाके वापसी. तो आपको बेसिक्स सारे आने चाहिए अच्छे से, तब हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, नहीं तो इट वुड नॉट बी फिजिबल. तो बैठे ही रह जाओगे और मैं बोलता रहूंगा और कुछ नहीं होएगा. नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके अच्छे से एवरीवन.